आज मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊंगी जिसमें फंसकर आम आदमी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो हर रोज आम आदमी से मजाक करता है। इसी सड़े हुए सिस्टम की वजह से आपका हक आप तक नहीं पहुंच पाता। वक्त आ गया है कि इस सिस्टम को बदला जाए। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, चुप्पी तोड़िए, खुलकर बोलिए, सिस्टम को बदलने के लिए और अपना हक पाने के लिए। सबसे पहले आम आदमी से सरकारी सिस्टम कैसे मजाक कर रहा है, इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। ये परिवार हर पल खुदा से यही इबादत कर रहा है कि ऊपर वाला किसी को इतना गरीब न बनाए कि उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़े। सरकारी सिस्टम आम आदमी से कैसे मजाक करता है, इसकी जीती जागती मिसाल है गुर्बत में जी रही असीमा बेगम। हैदराबाद की असीमा बेगम की दर्द भरी कहानी सुनकर आपकी आंखें छलक जाएंगी। सड़े हुए सरकारी सिस्टम से चिढ़ हो जाएगी। बच्चों की भी देखभाल करना है, मेरा इलाज होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ऐसा छोड़ के मरना भी बेकार है। 3 साल पहले असीमा को पता चला कि उसे हार्ट की गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने इन्हें पेसमेकर लगाने की सलाह दी। पेसमेकर लगाने और इलाज के लिए करीब 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत है। इलाज के नाम पर घर का सब कुछ बिक चुका है। पैसे की तंगी की वजह से दोनों बच्चों का नाम तक स्कूल से कट चुका है। ये तो रही गुर्बत की दास्तां। अब सुनिए हमारे सिस्टम की संजीदगी का ढोंग और आम आदमी से सबसे भद्दा मजाक। असीमा बेगम ने इलाज के लिए जब आंध्र प्रदेश के सीएम किरण कुमार रेड्डी का दरवाजा खटखटाया तो 3 महीने के इंतजार के बाद कितनी मदद मिली जानते हैं? सिर्फ 1,500 रुपए। मैं खुश हो गया। खुशी के मारे मेरे आंख से आंसू आ गए। सीएम इतना चीफ मिनिस्टर मेरे घर पे, गरीब के घर पे चेक आया बोले तो मैं खुश हो गया था। पलटा के चेक फाड़ के देखे लिफाफा तो उसमें 1500 का चेक था। सुना आपने, आम आदमी के साथ सरकारी सिस्टम का ये मजाक। 10 से 12 लाख के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम ने इन्हें सिर्फ 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी है। मदद के चेक के साथ आए सीएम साहब के खत की भाषा असीमा के बीमार दिल को और भी छलनी कर रहा है। सीएम साहब से हमारे को 1500 का चेक आया। वो लेटर में लिखा के तुम्हारा इलाज करा लेके बाकी के पैसे तुम रख लो बोल के। ठीक सुना आपने, सीएम ऑफिस से आए 1500 रुपए के चेक के साथ असीमा बेगम को एहसान का एक सरकारी खत भी मिला। खत में सीएम साहब ने लिखा है कि अगर इलाज के बाद 1500 रुपए में से कुछ पैसे बच जाएं, तो वो उसे अपने घर खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। उस पैसे को वापस सरकारी खजाने में जमा करवाने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कि इतना बड़ा मजाक भला कोई कैसे कर सकता है, और वो भी एक सूबे का सीएम। क्या सीएम किरण कुमार रेड्डी बताएंगे कि किस अस्पताल में गंभीर हार्ट की बीमारी का इलाज 1500 रुपए में होता है? सीएम रेड्डी ने गंभीर हार्ट की बीमारी के इलाज के 1500 रुपए किस आधार पर जारी किए? क्या सीएम दफ्तर आम आदमी की गरीबी का मजाक उड़ा रहा है? इलाज के लिए 1500 रुपए देकर आंध्र प्रदेश सरकार क्या साबित करना चाहती है? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार करीब 5000 करोड़ रुपए के आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट और बजट में हर साल हेल्थ के नाम पर 1600 करोड़ रुपए का अलग से फंड जारी कर रही है। और इसी आरोग्य श्री फंड के इलाज के नाम पर उनका सरकारी सिस्टम आम आदमी से भद्दा मजाक कर रहा है। मैं अपील कर रहा हूँ सीएम साहब को कि भाई देखिए आप आरोग्यश्री में कैसा भी इलाज कराइए, मेरी गुंजाइश नहीं है, मामूली सा कार ड्राइवर हूँ मैं। असीमा बेगम के पति अब्दुल सलीम ने हार नहीं मानी है। वो फिर से सरकार की चौखट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना हक मांगने के लिए, सिस्टम को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए। आप भी उठिए, जागिए, न्यूज़ 24 के साथ आइए और जानिए कौन मार रहा है आपका हक, क्यों नहीं मिलता आपका हक, कैसे मिलेगा आपको अपना हक। असीमा और उनके परिवार वालों ने राज्य के मुख्यमंत्री के पास सहायता की गुहार लगाते हुए राज्य के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा डाले, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि इलाज के लिए कम से कम 10 से 12 लाख की जरूरत है तो उनके होश ही उड़ गए और अब ये चाहते हैं कि कोई हाथ इनकी सहायता के लिए आगे आए। श्रीवत्सन, हैदराबाद, न्यूज़ 24।
जी, तो क्या यही आम आदमी का हक है कि सरकार और सिस्टम उनकी जिंदगी में दर्द की दास्ता को भरता जाए? इसी पहलू पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल बंसल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सदस्य हैं। मेरे साथ यहां पर मौजूद है सुभाष अग्रवाल जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। साथ में हमारे साथ बिजॉन मिश्रा जी हैं, हेल्थ यू फाउंडेशन के फाउंडर हैं वो, और हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अग्रवाल आपसे है, 1500 रुपए में दिल की बीमारी का इलाज क्या मुमकिन है? देखिए, इनके जो हमने सुना है वो पेसमेकर के बारे में बात कर रहे हैं, और पेसमेकर एक 50,000 का आता है, एक 4.5 लाख का आता है, एक 7.5 लाख का आता है। तो ये 10 लाख की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इनको बाइवेंट्रिकुलर पेसिंग की जरूरत है, जो कॉम्बो डिवाइस 7.5 से 8.5 लाख की आती है। और प्राइवेट अस्पताल वाले 1-2 लाख उसमें लगाने के लिए रहे होंगे। सरकारी अस्पताल में भी इसका खर्चा 7.5-8 लाख का आता है। ये तो मजाक है, ये तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि 1500 रुपए में आप किसी को दे नहीं सकते। लेकिन मैं सिर्फ एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं जानना चाह रहा हूं कि इन्होंने किस स्कीम में अप्लाई किया। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर फंड की स्कीम होती है जिसमें आपको 10,000 रुपए मिलता है, एक हेल्थ मिनिस्टर की स्कीम होती है जहां 10,000 रुपए मिलता है, एक हमारे यहाँ जैसे दिल्ली के अंदर में गवर्नर की एक स्कीम है जहां पे आपको 10,000 रुपए मिलता है। तो आपने अगर कौन सी स्कीम में अप्लाई किया, उस स्कीम में कितनी आपको ग्रांट मिल सकती है, वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं सरकार को दे रहा हूँ। 1500 तो फिर भी बात नहीं बनती, 10,000 होते तो मैं समझ लेता कि उन्होंने उस स्कीम में अप्लाई किया होगा। बिल्कुल, किसी भी स्कीम के तहत अप्लाई किया गया हो, लेकिन सवाल ये कि विवेक पर भी तो निर्भर करता है ना, कि हर चीज तो डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है कि पीएम का डिस्क्रिशन है, चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशन है। तो इस वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट देने की तो कहीं पर गुंजाइश बचती नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बिजॉन मिश्रा जी भी है। बिजॉन मिश्रा जी, ये सरकारी मदद है या फिर सरकार दान दे रही है आम आदमी को? वो हम लोग को क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा कर का पैसा जो हमारे लिए खर्चे होने चाहिए, वो चाह रहा है कि वो उस पर डिसाइड करें कि वो किनको दें और किनको ना दें। मेरा कहना है कि हम स्कीम से हमको क्या मतलब है, हमारा स्वास्थ्य का रक्षा होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज ए सिटीजन, कि एज अ सिटीजन हमको स्वास्थ्य का चिकित्सा पूरी दर्द से होनी चाहिए। कोई भी अस्पताल हमको रिफ्यूज नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया है जी, कि कोई भी व्यक्ति यदि इमरजेंसी में आता है अस्पताल में, आप उनको वंचित नहीं कर सकते सेवा से। आपको पहले सेवा देना होगा, पैसे की बाद में होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर बंसल, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो बाकायदा बताया जा रहा है जो पीड़ित है उसकी तरफ से कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे पेसमेकर की जरूरत है, और ऐसे में अगर 1500 रुपए उसे भेजे जा रहे हैं और उस पर भी तुर्रा ये कि अगर पैसे बचे तो उसे वापस मत कीजिएगा, आप घर खर्च में इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्या है ये? बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक मजाक ही है। जैसा आपने सुना होगा कुछ समय पहले कुछ मंत्रियों ने कहा था कि इस महंगाई के जमाने में 5 रुपए में व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है कि 1500 रुपए में हार्ट की मेजर बीमारी, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि शायद पेसमेकर की जरूरत है। होना क्या चाहता है यहाँ पर कि गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, और अगर ऐसा कोई केस आता है तो बजाय गवर्नमेंट पैसा देने के अपने अस्पताल में उसको रेफर करे, और वहां जो उसका खर्चा आता है उस खर्चे को माफ करें या उसको हेल्प करें। हो क्या रहा है आज की तारीख में जी, आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकार उनके ऊपर प्रॉपर इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं कर पा रही, उन्होंने कैशलेस सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को दे दी है। आज ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, या कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, उसको एक पैसा नहीं खर्च करना। अगर वो बीमार है तो सीधा 5 स्टार हॉस्पिटल में जाता है और कैशलेस सर्विसेज का इलाज हो जाता है, जिसकी वजह से जो सरकारी अस्पताल है वहां पर एक सन्नाटा सा छा गया है। उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, उसका हेल्थ बजट नहीं बढ़ रहा, उसमें कैसी मरीजों को सर्विसेज मिल रही हैं उसको कोई नहीं सोच रहा है। तो आज सुभाष अग्रवाल जी, जरा ये भी बताइए आप कि ये जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आम आदमी के दर्द को तो ये समझ नहीं पाते, लेकिन अगर इन्हें जरा सा नजला जुकाम भी होता है, हल्का सा बुखार भी होता है, तो आरटीआई के तहत जो जानकारियां आपने निकलवाई हैं उसके मुताबिक अपनी बीमारी पर किस तरीके से पानी की तरह ये पैसे को बहाते हैं, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं आपको 2 अभी हाल के उदाहरण बताता हूं। एक तो जो अभी ये दिल्ली विधानसभा खत्म हुई है, इसमें एक एमएलए ने 1,33,00,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस क्लेम किया। एक सिंगल एमएलए ने कितना 1,33,00,000 एक साल में 4 साल में 1,33,00,000 रुपए एक सिंगल एमएलए ने बीमारी का नाम नहीं बताया। नहीं, पूरे साल हमारे पास तो यही डिटेल आई थी किसने कितना क्लेम, चाहे बीमारी कोई भी हो,
और ये पता लगा था बाद में जब प्रेस वाले उनसे इंटरव्यू लेने गए कि मैं तो विदेश में इलाज कराने गया था और उसका इलाज विदेश में ही हो सकता था। अगर ये गवर्नमेंट एक आम आदमी को विदेशी इलाज मुहैया नहीं करा सकती या प्राइवेट इलाज मुहैया नहीं करा सकती, तो हमारे किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को ये हक नहीं है कि वो विदेश में या प्राइवेट इलाज के तौर पे सरकारी खजाने से रुपया ले सके। आज हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वो सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से भी कई अस्पताल में देखे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। मैं उदाहरण के लिए नाम ले दूं, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, जाके देखिए आप जरा। और फिर ये वहां पे और वहां पर इन लोगों की तो अपनी कितनी अप्रोच है। मैं लाना चाहूंगी बिजॉन मिश्रा जी, क्या लगता है जो रवैया है सरकार का, नेताओं का, ऐसा नहीं लगता है कि आम आदमी को भिखारी बना दिया? एब्सोल्युटली। इसी आपको ये समझना होगा, आंकड़ों ये बता रहा है सरकारी तंत्र में जो पैसा खर्चा हो रहा है, जो आम आदमी को, जैसे आपके टेलीविजन में आप दिखाए, जिनको मिलना चाहिए, आंकड़े कह रहे हैं कि 80% लोग उस पैसे को जो यूज कर रहे हैं वो अपने पॉकेट से वो पैसा खर्चा करके अपना इलाज कर सकते हैं। केवल 20% लोग उसको मतलब उनका मुहैया हो रहा है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है गरीब लोगों में, जबकि 100% गरीबों को उस पैसे जाना चाहिए। बट ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के आंकड़े निकले हैं 2007 में। मेरा कहना है कि आज हमारे देश में 60% लोग अपने घर बेच के या अपना प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर या लोगों से लोन लेकर अपने इलाज कर रहे हैं, बेच देते हैं, अपनी जमीन जायदाद अपने इलाज कर रहे हैं। क्योंकि राइडर एक ऐसा लगा दिया गया ना सरकार की तरफ से, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन है आप, तभी आपको हर स्कीम का फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और सरकार ये भी नहीं समझ रही है कि इलाज कराने में कितना खर्चा हो रहा है, कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में जाती जा रही है। ये आरोग्यश्री जो करोड़ों रुपया दे रहा है जी, ये केवल इंश्योरेंस कंपनी को एनरिच करने के लिए दिया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इनसे फायदे ले रहे हैं, करोड़ों रुपया ले रहा है, लेकिन जिनके लिए ये प्रीमियम भरा जा रहा है, आप देख रहे हो आपके टीवी चैनल में वो लोग आ रहे हैं, उनको ये इलाज नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जो इन्फ्लुएंशियल है, जो सरकारी तंत्र में है, जो सरकार से फायदे ले सकते हैं, जो सरकार को फायदे दे रहे हैं, उनको मिल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, आप तो रोज पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जरा बताइए किस तरीके की मुश्किलों का सामना आम गरीब मरीज को करना पड़ता है? मैं 2 चीजें लेके चल रहा हूँ। पहली चीज तो ये लेके चल रहा हूँ कि 2005 में एक आदमी को ब्रेन की इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई, वो एक अस्पताल में गया, प्राइवेट सरकारी अस्पताल में, लिख दिया नो बेड अवेलेबल। वो दूसरे में गया, लिख दिया नो बेड अवेलेबल। तीसरे में लिख दिया नो बेड अवेलेबल। चौथे में लिख दिया नो बेड अवेलेबल। वो अपोलो में गया, 1.5 लाख रुपए का अपना इलाज कराया और जाके बिल उसने दिल्ली सरकार को भेज दिया। दिल्ली सरकार ने देने को मना कर दिया। वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट की अल्टीमेटली डायरेक्शंस आई कि आपका इलाज सरकारी में वो 4 जगह गया, बेड अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो अपोलो में गया, तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा एक प्रेसिडेंस है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। सरकार अगर इस तरीके के लोग, अगर आप एक्टिविस्ट हैं, अगर आगे जाके बढ़े, तो दिल्ली, अगर आपको कोई इमरजेंसी थी, जो बात आप कह रहे हैं कि स्कीम्स हैं लेकिन जागरूकता नहीं है, लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, उस पहलू पर मैं आऊंगी। और इस वक्त हमारे साथ जो पीड़ित असीमा थी, उनके पति अब्दुल सलीम फोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी अब्दुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो जरा बताइए कैसा मजाक हुआ आपके साथ? जी मैडम। हेलो, बताइए आपके साथ क्या हुआ?